प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जगदलपुर के कांग्रेस भवन पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज ने प्रेस वार्ता लेते हुए हसदेव मामले और प्रदेश में बढ़ते नक्सली घटनाओं पर सवाल उठाए हैं। साथ ही नई भाजपा सरकार पर किसानों से झूठे वादे करके सत्ता में आने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए किसानों से भाजपा के नेताओं ने झूठ बोला था कि सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन अब भाजपा उस बयान से मुकर गई है। उन्होंने भाजपा को किसान विरोधी सरकार भी कहा। साथ ही पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ बन गया है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। आए दिन नक्सली घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। नक्सली भाजपा नेताओं की हत्या कर रहे हैं और भाजपा कांग्रेस शासन में इसे टारगेट किलिंग की बात कर रही है। और अब भाजपा शासन काल में नक्सली कौन सा किलिंग कर रहे हैं, इसका जवाब भी भाजपा के नेताओं को देना चाहिए। वे चुप क्यों हैं? उन्होंने हसदेव मामले में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, वन मंत्री आदिवासी हैं, फिर क्यों आदिवासियों पर भाजपा सरकार अत्याचार कर रही है? सबसे पहले तो फर्जी ग्राम सभा को निरस्त किया जाना चाहिए और किए गए ग्राम सभा की जांच करानी चाहिए और हसदेव में पेड़ों की कटाई पर भी तत्काल रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा मणिपुर से निकलकर मुंबई में खत्म की जाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलने की भी बात कही गई। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, मैं एक आदिवासी होने के नाते आदिवासी सीएम का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन हमें पहले से अंदेशा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी प्रदेश, आदिवासी मुख्यमंत्री जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बचाने का सबसे बड़ा चुनौती है और वो तत्काल सरकार बनते साथ दूसरा दिन दिख गया, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गई, पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। एक उद्योगपतियों के लिए सरकार कठपुतली की तरह काम कर रही है। हसदेव अरण्य जंगल सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये सरकार छत्तीसगढ़ से नहीं, ये सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है। एक आदिवासी का चेहरा सामने कर दो और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार सीधा सीधा काम कर रही है और ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार। सबसे पहले तो कांग्रेस ने बनाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लेट किया, लेकिन एक आदिवासी को सामने रखकर आदिवासियों को जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को उजाड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा साजिश है। ये नक्सल घटनाएं भी बढ़ी है। मैंने कहा, सही सवाल है, जब हमारी सरकार थी घटनाएं नियंत्रण में था, अपराध नियंत्रण में था, घटना होती थी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि टारगेट किलिंग। अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सरकार से, आज घटनाएं हो रही, नक्सली घटनाएं हो रही है, शहरों में अपराध हो रही है, क्या यह टारगेट किलिंग नहीं है? टारगेट किलिंग है तो इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। खुलेआम पकाजूर में भारतीय जनता पार्टी को नेता को गोली मारा जाता है, यह कौन सा किलिंग है? कौन करा रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए टारगेट किलिंग कहकर राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का इन्होंने काम किया। इसलिए हम आज पूछ रहे हैं कि टारगेट किलिंग अभी कौन सा किलिंग है? यह भारतीय जनता पार्टी को इसको जवाब देना चाहिए। ये न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरुआत हो रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा फेस 1 के सफलता के बाद, ऐतिहासिक जन समर्थन के बाद, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी 14 जनवरी से मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं और मुंबई में समाप्त होगी। यात्रा लगभग 6000 से अधिक किलोमीटर की रहेगी, जहां मणिपुर से होते उड़ीसा, उड़ीसा से होते हुए हमारे छत्तीसगढ़ भी एंट्री कर रही है। हम लोग उत्साहित है, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है। लगभग 7 जिलों को टच करेगी। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 दिन गुजरेगी, 5 दिन 7 जिले 500 से अधिक किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 5 से अधिक लोकसभा को टच करते हुए जाएगी। इसकी तैयारी
लगभग हम लोग पहला चरण का बैठक अभी 11 को करने वाले हैं। हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी आ रहे हैं, वहाँ अब लगभग रूपरेखा तय हो जाएगा। उसके बाद यात्रा की तैयारी ज़बरदस्त चल रही है, ज़बरदस्त कार्यकर्ताओं में उत्साह है और छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक न्याय यात्रा रहेगी।